हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सभी शिक्षाविदों और संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावनाओं को समझते हुए इसके क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में भारतीय मूल्यों को स्थापित करके ही देश और समाज के लिए आदर्श नेतृत्व विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में मानवीय मूल्यों और संस्कारों के कारण ही अलग अलग कालखंडों में रामकृष्ण, बुद्ध और कई अन्य महापुरुष के रूप में आदर्श नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विकसित हुए, जो कि आज भी हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं। इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं पूर्व कुलपति, उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक भक्त सिंह ठाकुर, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव KDS कंवर, विभिन्न तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, अन्य अधिकारी तथा प्राध्यापक भी उपस्थित रहे। वही विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा सार्वभौमिक मानव मूल्यों पर नेतृत्व विकास कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा ने वर्तमान दौर के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता और शैक्षणिक व्यवस्था में इनके समावेश की आवश्यकताओं पर अपना उद्बोधन दिया। वहीं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी प्रांजल शर्मा और अवनेश्वरी ने भी अपने अनुभव साझा किए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि शैक्षणिक व्यवस्था में मानवीय मूल्यों का समावेश और विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विशेष बल दिया गया है और इसके लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं। राज्यपाल शनिवार को हमीरपुर जिले में मौजूद थे। राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में रोजगारपरक शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन नैतिकता और व्यवहारिकता में संतुलन बनाकर हम नई पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नेतृत्व विकास कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों को आत्मसात करवाने की दिशा में विश्वविद्यालय के ये सशक्त प्रयास आवश्यक फलीभूत होंगे। विद्यालय में जाते थे, गलती करने पर अध्यापक डांटता था तो परिवार में इस नाते नहीं कह पाते थे या चांटे मार देता था, इस नाते नहीं कह पाते थे कि कहेंगे तो परिवार में भी चाटा पड़ जाएगा। तब अध्यापक के प्रति इतना आदर भाव होता था, लोग जानते थे कि अध्यापक गलती नहीं कर सकता है, गलती मेरे बच्चे ने किया होगा, तभी स्वाभाविक रूप से इसे चाटा पड़ा है। तो कहते नहीं थे, और अगर कह देते थे तो पूछते थे पहले यह बताओ कि यह चाटा तुम्हें क्यों पड़ा। आज बदल गया है। आज गार्जियन लड़ने के लिए आ रहा है और अगर आवश्यकता समझता है तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए भी आगे बढ़ जाता है। नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर आज का यह सत्र है या इसके बाद का यूके प्रोफेसर शशि कुमार धीमान जी, इस सत्र में या इस पूरे कार्यक्रम में आज के दिन अपने विचारों को रखने वाले, अपने कीनोट को रखने वाले सभी महानुभाव, प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी ने अपने विषय को रखा है। मैंने जो अपना कीनोट बनाया था और आज के इस सत्र को देख करके मुझे लगा कि हम दूसरी बात सोच रहे थे, कुछ दूसरी बात। फिलहाल बाध्यता होती है राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सामान्यतः वह जो उनका कीनोट होता है उसी को पढ़ते हैं।
क्योंकि उसमें भी संवैधानिक बाध्यता ही होती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर हैं। तो सबसे पहले तो प्रसन्नता इस बात की है कि शशि धीमान जी ने मुझे यह आएगी तो शायद हम लोगों के लिए परेशानी, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं के उस विचारधारा में वो हैं, तो अपने करते हम भारतीय विचारधारा के इस नाते इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस नाते एक चीज और जरूर करना चाहिए। यहां कई बातें आई और नैतिकता, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। नैतिकता के आधार पर व्यवहार क्या हो, इसको समझाना पड़ेगा। बहुत साफ स्थिति में एक मध्यस्थ की भूमिका में कृष्ण जब आए तो उन्होंने साफ यही नहीं कहा, भाई इनका वैसे तो आधा होता है, इनका नहीं दे पाते हो तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन अगर 5 गांव भी नहीं दोगे तो हम अपने अनुसार युद्ध की घोषणा करेंगे और अपने अनुसार युद्ध की घोषणा कर करके अपनी विचारधारा को का राज्य बनाएंगे। आज आवश्यकता यही है कि बिना शिक्षा के वो संभव नहीं है। इस नाते आप उस शिक्षा नीति के आधार पर, उस विचारधारा के आधार पर भारत का निर्माण